बल्केश्वर पार्क में 22 अगस्त से बहेगी कल्याणकारी भागवत कथा की त्रिवेणी। राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू करेंगे भागवत कथा के लोकप्रिय प्रसंगों का मार्मिक विवेचन। 21 अगस्त को निकलेगी विशाल मंगल कलश यात्रा। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट की आगरा इकाई कर रही विश्व शांति, जन कल्याण एवं मानव सेवा को समर्पित 8 दिवसीय दिव्य धार्मिक आयोजन। कथा के दौरान पर्यावरण संरक्षण, मां यमुना आरती व गौमाता पूजन सहित हर दिन होंगे सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यक्रम। समाजसेवी भक्त आयोजकों ने दिव्य भागवत कथा का आकर्षक आमंत्रण पत्र विमोचन कर किया जाएगा। आगरा विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट की आगरा इकाई के तत्वावधान में जन्माष्टमी के उपरांत गंगोत्सव के पावन अवसर पर विश्व शांति, जन कल्याण एवं मानव सेवा को समर्पित श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन बल्केश्वर पार्क में 22 से 28 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। गुरुवार को टेम्पटेशन रेस्टोरेंट में बल्केश्वर महादेव मंदिर के महंत कपिल नागर और अर्चित पंड्या जी के साथ विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी और आगरा इकाई के अध्यक्ष प्रमुख समाज सेवी पार्षद मुरारी लाल गोयल पेंट वालों ने भागवत कथा के आमंत्रण पत्र का विमोचन करने के बाद ये जानकारी प्रदान की। श्री मुरारी लाल गोयल ने बताया कि राष्ट्रीय संत पूज्य चिन्मयानंद बापू हर दिन शाम को 3 बजे से 7 बजे तक भागवत कथा के विविध लोकप्रिय प्रसंगों का मार्मिक विवेचन कर भक्तों को सुखद और सफल जीवन जीने के मंत्र प्रदान करेंगे। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण, मां यमुना आरती व यमुना स्वच्छता, गौमाता पूजन, हर घर तुलसी व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सहित सामाजिक व राष्ट्रीय सरकोर वाले कार्यक्रम भी जनहित व देश हित। राधे। आगरा की इस पावन धरा पर 12वां ये यज्ञ विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट आगरा इकाई के तत्वाधान में श्रीमद् भागवत कथा का ये दिव्य और भव्य और अलौकिक आयोजन बल्केश्वर प्रांगण में, बल्केश्वर पार्क में, यह गंगा 21 अगस्त से 22 अगस्त से कथा प्रारंभ होगी। 21 अगस्त को मंगल कलश यात्रा का आयोजन होगा। 28 अगस्त तक ये गंगा बहती रहेगी, जिसमें सामाजिक सरोकारों से जुड़े निरंतर प्रतिदिन प्रकल्प रहेंगे। पौधारोपण अभियान होगा, घर घर तुलसी हर घर तुलसी होगी, यमुना बचाओ आरती का संदेश होगा, गौ माता का पूजन होगा, मातृशक्ति का अभिनंदन होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम होगा और हनुमान चालीसा का भी वितरण होगा। साथ ही प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा के प्रसंग पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के मुखारबिंद से ये गंगा बहती रहेगी। हमारे बीच आज हमारे आगरा के श्री बल्केश्वर महादेव मंदिर के हमारे पूज्य, हमारे गुरुदेव श्रीमान आदरणीय कपिल नागर साहब और उनके पुत्र हमारे छोटे महंत जी श्री अर्चित नागर जी आज इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने आए हैं। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट बहुत बहुत आभारी है कि आज की इस पूर्ण वेला पर इस कार्यक्रम के शुभारंभ पर ये दीप आपके करकमलों से जला है और ये दिव्य भागवत कथा की गंगा आगरा में अभी तक जितनी भी कथाएं हुई हैं उन सब में सभी भक्तों के सहयोग से, आगरा वासियों के सहयोग से, सभी माताओं के सहयोग से ऐसी विहंगम कलश यात्रा इस आगरा में, जिसमें 2100 माताएं मंगल कलश सर पर रखकर इस कलश यात्रा में भागीदारी करेंगी और प्रतिदिन आगरा वासी और ब्रिजवासी दूर दूर से आए हुए सभी भक्तजन इस कथा को श्रवण करेंगे और इस कथा में महापुरुष और संतों के, साधुओं के दर्शन होंगे। सब बिहारी जी की कृपा से, श्री जी की कृपा से, बाबा बल्केश्वरनाथ की कृपा से ये मंगल कार्यक्रम आगरा में आयोजन प्रारंभ होने जा रहा है। मैं सभी से प्रार्थना भी करता हूं कि इस मंगल आयोजन में सभी लोग अपनी तन, मन और धन से इस धार्मिक आयोजन में जुड़े, अपनी भागीदारी करें। इससे आगरा में एक अच्छा और भव्य और दिव्य कार्यक्रम आयोजित होगा। बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के तत्वाधान में आगरा में हमारे बापू चिन्मयानंद बापू जी की
ये 12वीं कथा होने जा रही है आगरा जनपद में। और भागीरथी जो गंगा यहाँ आगरा में बहेगी, उसकी पहली धार आगरा क्षेत्र में लाने वाले हमारे मुरारी लाल जी पार्षद, इन्हीं के द्वारा भागीरथी यहाँ पधारी है। और अब ये 12वीं कथा इनके ही तत्वाधान में यहाँ पर होगी, जो कि बल्केश्वर ग्राउंड में 22 तारीख से प्रारंभ होगी, जिसकी कलश यात्रा 21 तारीख को महालक्ष्मी मंदिर, हमारे बल्केश्वर मंदिर के सामने होती हुई कथा स्थल पर आएगी। और 22 तारीख से विधिवत इनका कथा का आयोजन होगा। आप लोगों के सभी माध्यम से आगरा की समस्त जनता को इस कथा में आकर और भागवत कथा का अमृत पान ग्रहण करने की आपके द्वारा सूचना दी जा रही है। और मुख्य यजमान हमारे बल्केश्वर क्षेत्र की शान आन बान हमारे नंद किशोर सुगंधी जी, जो कि अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन वे अपनी बगिया में ऐसे खिले हुए फूल हमारे पास छोड़ रहे हैं, जो उनकी महक आज तक हमें महसूस होती है। उन्हीं के द्वारा मुख्य यजमान की भूमिका निभाई जा रही है और उनका पूरा परिवार इस कथा में समर्पित है। और धार्मिक कार्यों में अक्सर इनको समर्पित देखा जाता है। तन मन और धन से ये समर्पित होकर सब कार्य को अंजाम देते हैं और उसको सफल बनाने का पूरा प्रयास करते हैं, और होता भी है सफल। ये सभी लोगों के द्वारा आगे कार्यक्रम की विधिवत जानकारी आपको और मिल जाएगी। धन्यवाद।